राहुल गांधी के संसदीय जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामना है। विभिन्न मुद्दों और मोर्चों पर पार्टी नेता एक दूसरे के घेरते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने जयराम रमेश पर उन्हें गदर कहने पर पलटवार किया है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अंश ट्वीट कर रहा है। कविता ये कम है, इतिहास ज्यादा पढ़े किताब का अंश हो उन्होंने ट्वीट किया है। उनमें लिखा है कि इस प्रकार उन्होंने दिल्ली साम्राज्य को जीता। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में हुए इस मैच को देखने के लिए ऋषभ पंत भी आए थे। बता दें कि कार एक्सीडेंट के होने के बाद पहली बार पंत फैंस के सामने आए थे। हालांकि गुजरात ने दिल्ली को हरा दिया, लेकिन पंत की हालात में सुधार को देखकर फैंस गदगद है। वहीं जहां पंत को वहां फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का नाम कैसे सामना नहीं आएगा। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान एक महिला फैन की तस्वीर वायरल हुई, जिसमें फैंस ने उर्वशी रौतेला को लेकर मीम्स शेयर किया, जिसे अब फिल्म अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया है। शाहरुख खान और गौरी खान का लोग आइडियल कपल तौर पर देखते हैं। वैसे भी किंग खान किसी से भी बात करते हुए बहुत ही तहजीब से पेश आने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये इवेंट में अपनी वाइफ गौरी से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र इवेंट का है, जिसमें बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के सितारे भी शामिल हुए। इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस को भी तगड़ा झटका लगा है। ऐसे पेपर सलवार से जुड़े मामले जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को दी है। मामले में जल्द ही कोई हल निकाल कर आएगा। यह संस्था देश में साइबर अपराधों में मामलों को देखती है। इसमें पेपर सलवार गैंग से जुड़े मामलों की जांच एक IPS अधिकारी ने नेतृत्व में कराई जाएगी। इसके लिए I4C के अधिकारियों ने संबंधित जिलों से संपर्क करना शुरू भी कर दिया है। रामनवमी पर एक नए पोस्टर का अनावरण करने के बाद आदिपुरुष के निर्माताओं ने अब गुरुवार को हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान के रूप में अभिनेता देवदत्त नागे के पहले लुक का अनावरण किया है। पोस्टर में देवदत्त नागों को ध्यान मुद्रा में बैठे हनुमान के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन तहजादा द अनसंग वॉरियर फेम आम राउत कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद RBI गवर्नर ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पॉलिसी रेट में इजाफा नहीं किया है। RBI MPC ने रेपो रेट के 6.50% पर ही रखा है। 5 फैसले के बाद आम लोगों की EMI के इजाफा नहीं होगा। वैसे बीते एक साल में RBI रेपो रेट में 2.50% का इजाफा कर चुका है। वैसे फरवरी में भी महंगाई 6% ज्यादा बनी हुई है। मार्च में महंगाई 5.50% पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। हनुमान जयंती को लेकर राजधानी दिल्ली के कई प्रमुख मंदिरों में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। इसके अलावा जहांगीरपुरी और अन्य जगहों पर हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकलने के लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से इजाजत दी गई है। आयोजन समिति से चर्चा हुई और कानून व्यवस्था के अनुरूप यात्रा निकलने की अपील की गई है। वहीं हिंदू संगठनों के दावा है कि उनकी ओर से शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान जयंती पर पूजा पाठ बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में बंदुआर हो गए। यहां पंजाब किंग्स के खिलाफ 5 रन की हार के बाद रविचंद्रन अश्विन से पारी का आगाज कराने के फैसले का बचाव किया। बटलर ने पारी का आगाज नहीं करने की स्थिति में देवदत्त पडिक्कल के जगह अश्विन को यह मौका देने के बारे में पूछे जाने पर सैमसन ने मौज का बात कहा, जो फिट नहीं थे। खर्च के बाद उनकी उंगली में टाके लगे थे। पडिक्कल से पारी का आगाज नहीं कराने के बारे में सोच यह थे कि उनके पास 2 स्पिनर है, जिसमें एक बाएं हाथ के और एक लेग स्पिनर है। हम बीच के ओवर में बाएं हाथ का यह बल्लेबाज चाहते हैं। उदयपुर के मावली तहसील गत 29 मार्च को 9 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर उसकी हत्या कर शिव टिकाने लगाने के लिए शरीर के 10 टुकड़े करने के मामले में उदयपुर में बुधवार को जिनसलाब उमड़ पड़ा। सभी का एक ही स्वाद था। आरोपी को फांसी 2 सेकंडों की संख्या में अलग अलग समाज के लोग एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया।
इसमें युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी मौजूद थे। सभी के हाथों के तख्तियां थी जिनमें बच्ची के लिए न्याय की गुहार और आरोपी को फांसी की मांग लिखी थी। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। आज ही के दिन बीजेपी की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसका नाम जनसंघ था, जिसके पिछले में जनता पार्टी में विलय हो गया था। इस क्रम में पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा करने बढ़ाने में अपना खून दिया, मैं उन महानुभावों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सील एरिया को रमजान के चलते खोलने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने वजू एरिया की सील हटाने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अर्जी दाखिल कर 10 अप्रैल को मेंशन करें और 14 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का अंतिम दिन भी हंगामे की बेंट चढ़ता नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं बात दें कि 13 मार्च से शुरू हुए संसद से बजट सत्र के दूसरे चरण ने विपक्षी और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा एवं राज्यसभा में बार बार व्यवधान हुआ है। विपक्षी दल जेपीसी गठित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर उन्हें माफी की मांग की है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी और जवाब मांगा है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। देश में रेलवे की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट की सभी श्रेणियों में रियायती टिकट दी जाती रही है। कोरोना काल के दौरान सरकार ने सभी रियायती टिकटों पर रोक लगी थी और तब से सभी क्लास के रियायती टिकटों की बिक्री बंद है। रेलवे की ओर छात्रों से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक और अन्य कई कैटेगरी से जैसे स्पोर्ट्स कोटा में रेल टिकट की किराए में अलग अलग प्रतिशत की छूट दी जाती रही है।